संडे स्पेशल में आपका स्वागत है। आज आप देखिए कांग्रेस पार्टी में ही देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी में नेहरू जी के बाद किसी इंदिरा जी की कुंडली में जो जोग था, वो जोग के आधार पर वो अपनी एस्टेब्लिशमेंट कर ली। लाल बहादुर शास्त्री या जो लोग भी आए, गुलजार नंदा जो भी आए, लेकिन केन प्रकारेण उनमें राजयोग था और उस राजयोग के प्रभाव से वह पुनः अपनी राज्य की शक्ति प्राप्त कर ली। लेकिन आज सब कुछ मिला हुआ चीज आप देख रहे हैं, राहुल गांधी जी नहीं उसको प्राप्त कर पा रहे हैं जी। कहीं न कहीं से छीना जा रहा है और उनकी बदनामी हो जा रही है। तो अब ये भी कह सकते हैं कि समय को जो नहीं पहचानता है, समय ही ग्रह है, और जो समय को नहीं पहचानता है, समय के अनुकूल अपने को नहीं ढालता है, वह सफल नहीं होता है। अगर आपको किसी को हराना है, कोई एक झूठ बोल रहा है, तो आप जब 10 झूठ बोलेंगे तब उसको परास्त करेंगे। आप कहें नहीं हमको झूठ नहीं बोलना है, हमको सत्य पर ही चलना है, तब तो आप पहले ही सरेंडर कर गए। झूठा को झूठ से ही परास्त करना है, ये पहला बात जान लीजिए। तो अब यहां राजनीति में आज की जो स्थिति है, उस स्थिति में, उस स्थिति के अनुकूल उनमें राहुल जी में संस्कार नहीं है, वो नहीं सफल हो सकते, चाहे उनकी ग्रह जो भी हो। इसलिए अपने ग्रह को बदलना भी पड़ता है। प्लैनेट्स इंपेल डू नॉट कंपेल, ये पहला बात जान लीजिए। आपको अपने ग्रह के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ता है कि आप जिस व्यक्ति से टक्कर लेने जा रहे हैं, उससे आपको सफलता पाने के लिए सब चीज में उससे अपने आप को आगे देखना होगा। अगर नहीं देखते हैं तो आपको सरेंडर कर देना है, ये जान लीजिए। तो सबसे पहले ग्रह में हमें ये विचार करना चाहिए कि जिस काम के लिए हम मन बना रहे हैं या हमारे परिवार वाले हमको चाह रहे हैं, तो उसके अनुकूल मेरे कुंडली में ग्रह योग है कि नहीं, पहला तो ये विचार कर लीजिए और उसी के अनुसार आप अपने को ढालिए। अगर विपरीत दिशा में आप जा करके सफलता चाहते हैं तो नहीं मिलेगा। आपने कहा कि कुंडली की गणना, हाँ, विश्लेषण सही से नहीं किया गया उसका, तब जाकर के मतलब सही सब कुछ सही रहते हैं। सबसे पहले कुंडली का विश्लेषण किसी भी जातक के माता पिता या गार्जियन का धर्म है, कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को जैसे किसी स्कूल में नामांकन कराते हैं, उसी समय किसी योग्य व्यक्ति से कुंडली का निरीक्षण करा करके ये मन बना लें कि कैसा समय इसका चलेगा और किस दिशा में ये सफल होगा। अगर उसको सन्यासी में ही सफल है तो सन्यासी ही बनाना है, जो कहे कुंडली उसके हिसाब से चलना, उसके हिसाब से चलना चाहिए। तो अभी तो आगे वो कभी भी भटकेगा नहीं। अभी के समय में तो देख रहे हैं कि कंप्यूटराइज्ड भी विश्लेषण होता है, हाँ, तो वो कहाँ तक सटीक होता है? अब देखिए, अब कंप्यूटराइज तो कंप्यूटराइज है, अब उस विषय पर तो हम नहीं लिखे, क्योंकि देखिए ज्योतिष जो है वो अपनी प्रतिभा जो है, हर व्यक्ति का अपना अनुभव है। अब आप सुप्रीम कोर्ट में आप प्रैक्टिस करने जाते हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने जाते हैं, सब लोग तो एक ही माने कॉलेज या स्कूल से पढ़ते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस हर आदमी का अपना योग्यता है, मेरिट है, जो जज के सामने रख करके उसके अपने अनुकूल फैसला ले लेता है। अच्छा। तो ये उसकी अपनी योग्यता है, उसका अपना अनुभव है, अपनी प्रतिभा है।
उसी तरह से ज्योतिष में भी ज्योतिषियों की अपनी प्रतिभा होती है और वह प्रतिभा के अनुसार ही वो निरीक्षण करके बता दे। एक कुंडली बनाने का बच्चों का सही समय क्या होता है? 5 वर्ष की उम्र के तक बना लेना चाहिए। 5 वर्ष की उम्र तक? हाँ, बना लेना चाहिए और देख लेना चाहिए। स्कूल भेजते समय तक आप कुंडली निरीक्षण करवा लें। कुंडली में 3 बात तो जरूर देखें। हेल्थ का, स्वास्थ्य इसका कैसा रहेगा, आने वाला स्वास्थ्य ठीक है लेकिन मान लीजिए आपका प्रतिकूल ग्रह की दशा आ गई तो उसमें कैसे हम इसके स्वास्थ्य की रक्षा करें। दूसरा शिक्षा, सेकंड चीज है। और कर्म क्षेत्र पर कैसे बने, कर्म क्षेत्र का। अब बहुत पढ़ने वाला लिखने वाला है बच्चा, राहु की दशा शुरू हो गई, केतु की दशा शुरू हो गई और वह जो है भटक गया। वो जो है उस दशा में बहुत उसको क्रोध, जीद, मनमानी करने की मनोवृत्ति, गलत संगति, दोस्ती, अफेयर लड़कियों के साथ या लड़कियों को लड़का के साथ, उसमें अपने बहुमूल्य जीवन को पटरी से उतार देते हैं। जहां जाना चाहिए नहीं जा पाते, भटक जाते हैं। तो उस पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, और उसमें सतर्क रहना चाहिए कि कौन सा प्रतिकूल ग्रह। जैसे अभी अभी एक लड़की के माता पिता मेरे पास आए थे कुछ दिन पहले। उनकी चंद्रमा की महादशा चल रही थी और चंद्रमा में बुध था, कर्क लग्न था और राशि भी कर्क थी, लग्न में चंद्रमा था। पूरे चंद्रमा में मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि बहुत अच्छा गया। वो मेरे पास आए और बुध में अभी मात्र 2 महीना ही गया था। हमसे उन्होंने कुछ नहीं कहा कि बाबा ये कुंडली में क्या अभी समय क्या बता रहा है। हमने कहा कि अभी तो बहुत खराब समय इसका शुरू हो गया। तो उसने आश्चर्य किया, क्यों? बुध चल रहा है। हम बोले कि हाँ, चंद्रमा में बुध चल रहा है। तो मैंने देख लिया ये बहुत खराब पीरियड है और इसमें आपका बच्चा भटक जाएगा, एकदम इसको पूर्ण भटकाव की जोग है। यू विल इमेजिन कि वो लड़की की कुंडली थी और यहीं पर डॉन बॉस्को स्कूल में वो लड़की पढ़ती थी। उसने माता पिता दोनों फुट फुट कर रोने लगे और बोले कि मेरी बेटी 1 to 3 में रहती थी, कभी 1 नंबर भी आता था, कभी दूसरे पर। आज मेरी बेटी 29वां नंबर पर चली गई है और पढ़ने का मन नहीं, मनमानी करना सारा कुछ। और बाबा हमने कई ज्योतिषियों से दिखाया, कंप्यूटर पर भी दिखाया, लेकिन सब लोगों ने बहुत उन्नति लिखा। आप पहला आदमी है जो आपने कहा कि बहुत खराब पीरियड शुरू हो गया। हम बोले कि यही तो अपना अनुभव होता है ना। ये कंप्यूटर में तो जो लिखा हुआ है कि चंद्रमा में बुध ही करेगा, वो अपना बोल रहा है, लेकिन अपना अनुभव देखना है। अब क्या होगा? हमने कहा कि अभी अचीवमेंट की बात आप मत सोचिए, अभी उसकी रक्षा करने की बात सोचिए। ये 1 बरस 5 महीना का पीरियड अगर वो सेफ हो गई, उसका स्वास्थ्य सही रहा, तो आप समझ जाइएगा कि आप पर ईश्वर की कृपा है, वो बच्ची बच जाएगी। अगर इसमें भटक गई, क्या क्या हमारी किसी लड़के के साथ भाग भी सकती है और कुछ भी हो सकता है। पढ़ने में एकदम आप ज्यादा उसको अगर प्रेशर दीजिएगा तो वो सुसाइड भी कर ले। बोले कि ये 4 महीना में ही ये सारी स्थिति हम लोग चेक कर रहे हैं, उपाय बताइए कुछ बाबा। हम बोले कि क्या आप कर क्या रहे हैं? तो बोले कि हमने मोती तुरंत उतार दीजिए, मोती नहीं पहनना, इसको एक पन्ना पहनाइए और बुधवार के दिन हरा चीज दान करवाइए, बुध का जप करवाइए और अगर हो सके तो बहते जल में ऊंच करके हरा चीज इससे बहवा दीजिए, बहुत अच्छा होगा। आपको मैं बता दूं कि वह लड़की बच गई
और बुद्ध के जाते के साथ उसका नेट्रोड्रम में, डॉन बॉस्को से नेट्रोड्रम में एडमिशन हो गया ये दान करने के लिए, और अभी 1 नंबर पर आ गई है, अभी पढ़ रही है। वो 2-3 नंबर पर नहीं है, अब 1 नंबर पर नेट्रोड्रम में आ गई है। और वो लोग बहुत मेरे, अब हम क्या है आपको बतावें कि क्या क्या लोग कहा कि बाबा आप नहीं रहते तो हम तो इस बच्चे को खो ही दिए थे। कुंडली तो कई तरह के होते हैं। कुंडली में जैसे लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, नवमांश, दशमांश, कई तरह की कुंडली होती है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है, आप देखे होंगे कि पहले मेरे यहाँ डॉक्टर होते थे, हम अपने जीवन के आरंभिक काल में देखे थे कि नाड़ी पकड़ते, हाथ का नब्ज पकड़ते, आंख ऐसे देखते और जीभ दिखने के बाद वो सारी बीमारी बता देते थे और उसका वो इलाज भी लिख देते थे बहुत सहज ढंग से। जी 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 जी। आज मैं डॉक्टर को देख रहा हूँ, इतना प्रोफेशनल हो गया है कि सारा जांच, पहले तो अब आपको 10,000 रुपया का 20,000 का जांच करा देते हैं, फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। कोई उनका अपना अनुभव ही नहीं, वो मशीनी डॉक्टर हो गए। जैसे आपने हमसे पूछा ना कि कौन मैंने जो कंप्यूटर पर आता है या कोई, देखिए हर व्यक्ति का अपना अनुभव होता है। पटना में वकालत के क्षेत्र में नागेश्वर बाबू आए, क्रिमिनल का वैसा कोई वकील न हुआ न होगा, माने अद्भुत व्यक्तित्व था। और कैसे वो मतलब कि अब अपनी अपनी साख होती है, अपनी देखने की दृष्टि होती है, उसको जो डेवलप कर लिया वो सफल आदमी है। आपने काफी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी है, उम्मीद है इससे लोग लाभ उठाएंगे। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, कुंडली के बारे में, उसके विश्लेषण के बारे में सही विश्लेषण करवाना, कुंडली का सही विश्लेषण करवाना बहुत ज़रूरी है, वरना पता चलेगा कि कुंडली में सब कुछ अच्छा है फिर भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो एक योग्य ज्योतिषाचार्य से अपने बच्चों का कुंडली बनवाएं, और स्कूल भेजने के पहले अगर आप बनवा लेते हैं, मर्जी आपकी है, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। का नमस्कार, जय भारत।